जानकारी दे रहे हैं। खंडवा हादसे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, एक की हालत गंभीर है। 12 लोगों को उस वक्त वहां एसडीआरएफ की टीम ने और पुलिस टीम ने बचा लिया था। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये आप सामने आ रही हैं खंडवा से, जहां पर अब इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। दर्दनाक पल, बहुत पीड़ादायक ये वक्त है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। त्योहारों का ये मौसम। इस वक्त हम मौजूद हैं खंडवा के पंधाना क्षेत्र के उस गांव में जहां पर एक दुखद घटना हुई है। कल नवदुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्राली पलटने से 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 9 तो मासूम बच्चियां थी जो काल की काल में समा गई हैं। हम या इस वक्त पूरा गांव का माहौल गमगीन है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। यहाँ गांव के लोग हैं, मगर घटना क्यों हुई, आखिर उसके पीछे क्या लापरवाही थी या कोई और कारण था, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपने बचाने की कोशिश की थी, क्या था पूरा मामला? देखिए, मैंने बचाने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन मैं घटना जहाँ पर घटना हुई थी उस स्थल पर मौजूद था। जैसे कि बताया जा मैंने देखा कि ट्राली के नीचे कुछ बच्चे धंसे थे। उन बच्चों को निकालने के लिए जहाँ मूर्ति विसर्जन की जा रही थी, उसी गाँव के जो युवा थे, जो कि जामली के युवा थे, उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया उन बच्चों को बचाने के। लेकिन उनकी जो बचाने की कोशिश रही वो नाकाम रही, क्योंकि बच्चे नीचे ट्राली के नीचे धंसे थे और काफ़ी मजबूत ट्राली थी वो। ट्राली तालाब तक कैसे पहुंची? जैसे कि बताया जा रहा था, वहाँ पर एक पुराना पुलिया है जो 2 मार्गों को आपस में जोड़ता है। वो उससे जो ट्राली का पहिया वो नीचे उतर गया, तो ट्राली का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया और नीचे पलटी खा कोई गई। सुरक्षा के इंतजाम थे वहाँ? देखिए, वहाँ पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि हर साल की तरह वहाँ पर मूर्ति विसर्जन इस साल भी किया जा रहा था। फुल फोर्स तैनात करना चाहिए, जी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करना चाहिए। आप लोगों ने कोशिश की थी हमने बचाने कोशिश की, बचाने कितने की। लोगों को बचाया और क्या पूरी घटना थी? हमने लगभग 4 से 5 लोगों को बचाया पहले, और जो अंदर दब गए थे उनको सबको बाहर निकाला गया। बहुत दुखद रास्ता है, इससे सबको मतलब दिल का ठोस पहुंची है। और ये कुछ लापरवाही मतलब पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिवार से कुछ ना कुछ वहाँ घटना होती रहती है। बिल्कुल, नेता मंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ, तो वो भी पहुंच रहे हैं। और क्या, और यहाँ जो स्थल है अभी जो बन रहा रास्ता उनके लिए बन रहा है, ये पहले से अभी तक यहाँ रास्ता भी नहीं बना है और उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। ये पूरी ध्यान रखना चाहिए हर गांव में पहुंचने का कोई मार्ग नहीं नहीं मार्ग है, कोई मार्ग नहीं है। है। ये जो है एक बड़ी दुखद घटना के बाद जो है अब ग्रामीणों का भी एक तरह से गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही है जिसके चलते ये पूरी घटना हुई है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। गाँव में यहाँ तक कि जो है पहुंच मार्ग भी सही से नहीं है। यहाँ बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता है। ऐसे में सोच सकते हैं कि जब ट्रैक्टर तालाब की तरफ गया होगा तो किस तरह का मंजर रहा होगा, और जब वो ट्रैक्टर पलटा है तो कितनी दुखद घटना हुई होगी, उन जानों पे क्या बीती होगी जो इस दुनिया से जा चुकी है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ दिखेंगे। आकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, देखिए, हम स्थानीय लोगों की बात सुन रहे थे और ऐसे हादसे हर साल हमें सुनने को मिलते हैं। लापरवाही तो यहाँ पर हुई। अब गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था। यहाँ से पहली तो बात तो ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली गई, किसी तरीके की कोई उसको लेकर रास्ते में नहीं रोका गया, क्योंकि अगर लोग कम होते हैं जैसा कि आप भी बता रहे थे तो ऐसे हादसे कई बार ट्रैक्टर इस वजह से भी पलटा कि बहुत ज्यादा लोग उसमें सवार थे। दूसरी बात ये कि जब पता होता है कि इतनी भीड़ यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए आएगी, ऐसी जगहों पर पहले से इस तरीके का इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग भावनाओं में बहकर बहुत आगे चले जाते हैं, गहराई की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से भी हादसे होते हैं। लोगों को एक निश्चित दूरी पर पहले ही रोक देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि लापरवाही ऐसे कुछ मामलों में हुई यहाँ पर? देखिए, अगर घाटों पर विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, बैरिकेड्स नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये जिला प्रशासन की स्थानीय स्तर पर लापरवाही मानी जा सकती है। क्योंकि कई बार एक बड़ा उदाहरण है भोपाल के खटलापुरा घाट का, जहां पर बीते सालों में हमने देखा कि गणेश विसर्जन के दौरान एक नाव अंदर मूर्ति विसर्जित करने के लिए जाती है और पूरी नाव पलट जाती है, और यहाँ पर भी 10 से 11 लोगों की मौत होती है। कई साल पुरानी बात हो चुकी है। तब से भोपाल में तय किया गया कि घाट के भीतर कोई मूर्ति विसर्जित करने नहीं जाएगा, बाहर क्रेन से ही विसर्जन कराया जाता है, बाकायदा बैरिकेटिंग की जाती है और इसको लेकर बैठकें और पुलिस की पर्याप्त इंतजाम होते हैं। तो उम्मीद अन्य जिलों में भी यही की जानी चाहिए कि अगर विसर्जन जैसे जो पर्व आते हैं, जब ये मौका होता है तो लोगों में
एक विदाई को लेकर अपने भगवान के प्रति जो भावना है वो और अधिक बढ़ती है और लोग उत्साहित भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर बैरिकेटिंग करना, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना और इस बात पर भी ध्यान रखना कि किसी वाहन पर बहुत ज़्यादा लोग चढ़कर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलोड वाहन की अगर हम बात करें तो खरगोन इंदौर के बीच एक हादसा हुआ था बीते सालों, जब बस नदी में पलटी थी। इसके अलावा सीधी में एक हादसा हुआ था जहां करीब 48 से 50 लोगों की मौत हुई थी, वो भी बस नदी में पलटी थी। ऐसे कई घटनाएं हैं जो प्रशासन को सीख भी देती हैं और इन घटनाओं से सबक लेकर पहले ही तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए। बहुत जरूरी है, होने चाहिए थे, जो आकाश शायद नहीं हुए, जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई। बने रहेगा आकाश, आप हमारे साथ, हम एक और खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को